गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आप सब लोगों को भूख लग रहा है? नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है? मुझे तो लग रहा है मैं एमआरपी खाने वाला हूँ। सर वो टाइम चला गया फास्टिंग का। अब तो विंजेरा ने पॉकेट में एमआरपी दिया है खाने के लिए सर। तो अब फास्टिंग का टाइम चला गया। अब फास्टिंग का टाइम नहीं है, अब एमआरपी का टाइम है, राइट? और एक्चुअली जब सर एमआरपी हम लॉन्च कर रहे थे तो इसका एक नाम और भी आया था, वो आया था नेटवर्कर बार, राइट? करेक्ट? तो अभी जैसे अमित जी बता रहे थे कि खाना आया, फॉलोअप भी आया, फिर दिमाग में आया कि खाना की फॉलोअप। कोई बात नहीं, अगर फॉलोअप आया और खाना दिमाग में आया तो खाने को बोलो थोड़ी देर बाद बीच में एमआरपी, राइट? करेक्ट? और लाइक अब आगे की अगर मैं बातचीत करूं, आज जो मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं आप सब लोगों के लिए। तो आज पहले 10 मिनट में मैं अपनी जर्नी से कुछ बातें आप सब लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको दी जा सकती है, राइट? करेक्ट? जो आपको प्रोवाइड की जा सकती है आपके पेरेंट्स के थ्रू, आपकी अप्लायंस के थ्रू, आपकी मीटिंग्स के थ्रू, कन्वेंशंस के थ्रू, सिस्टम के थ्रू। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दी जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको दी नहीं जा सकती। वो है आपका अपना एम्बिशन, वो है आपकी खुद की बर्निंग डिजायर, आपकी खुद की बर्निंग डिजायर, आपका खुद का एम्बिशन और जीवन में कुछ कर दिखाने का जुनून। ये कोई आपको दे नहीं सकता है, ये आपके अंदर होना चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए। और अगर ये आप में से मिसिंग है, अगर ये फैक्टर आप में से मिसिंग है, तो कई बार कन्वेंशंस, मीटिंग्स, सेमिनार्स, अप्लायंस की बातें आपके लिए सिर्फ मोटिवेशन का काम करेंगी। थोड़ी देर के लिए आप एक्साइटेड रहेंगे, उसके बाद राइट वो कन्वेंशन भी जाएगा, फिर हम भी चले जाएंगे। अगर मैं आपको अपनी जर्नी से बताऊं, शुरुआती समय में जब मैं अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए पहुंचा और कॉलेज के सेकेंड ईयर में मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिला। आई बिकेम पार्ट ऑफ एसओएल एट द पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरी उम्र 19 साल थी, आई वाज 19 ईयर ओल्ड। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं अपने कॉलेज पहुंचा और जब इंजीनियरिंग करने पहुंचा तो मेरे माइंड में एक बात बहुत ही क्रिस्टल क्लियर थी, और वो बात जो बहुत क्रिस्टल क्लियर थी वो इस बात की क्लैरिटी थी कि मुझे अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है, एक अच्छी लाइफ मुझे अपनी फैमिली को देनी है। और उस अच्छी लाइफ को देने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेंगी मैं उन पे काम करूंगा। जब आपके पास माइंड में क्लैरिटी होती है, आपके पास माइंड में जब क्लैरिटी होती है तो आपके लिए चैलेंजेस नहीं बन जाते हैं, आपको वो चैलेंजेस लगेंगे ही नहीं। आज कई सारे लोग आकर अपने चैलेंजेस बता रहे होंगे, लेकिन जब हम उस प्रोसेस से गुजर रहे थे वो हमें चैलेंजेस नहीं लग रहे थे, वो हमें परेशानियां लगी नहीं रही थी, क्योंकि हमारी निगाहें परेशानियों पे नहीं थी, हमारी निगाहें परिवार को बेहतर जीवन देने पे थी। क्योंकि हमारी निगाहें परिवार को बेहतर जीवन पे देने पे थी, हमें कभी परेशानियां लगी नहीं। अगर आपको परेशानियां लग रही हैं, आपके पास क्लैरिटी की कमी है, आप अभी कंफ्यूज्ड हैं, आपके कॉन्सेप्ट मिसिंग है, आपके पास कॉन्सेप्ट मिसिंग है, राइट? वो ट्रेनों में चलना, अभी तो जूम का जमाना आ गया है, बड़े आराम से काम हो जाता है, मम्मी खाना भी लाके दे देती है वीडियो बंद करके, टाइम भी लेती है, राइट? उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब ट्रेवल में करना, रात में ईएमयू में लौट रहे हैं, लोकल ट्रेन में लौट रहे हैं, लोकल ट्रेन बंद हो गया, कोई बात नहीं, पूरी रात में लोकल ट्रेन में बैठ के एसोसिएट की ट्रेनिंग, डिब्बा ट्रेन खड़ी है, हम नहीं खड़े, रात में ट्रेनिंग चल रही है, इधर से मच्छर मार रहे हैं, उधर से ट्रेनिंग चल रही है। और उस समय पता नहीं था कि ये परेशानी है, अगर कोई बता देता तो शायद ज्यादा परेशान हो जाता, उस समय बता देता तो परेशान हो जाता,
घर वाले फोन कर रहे हैं, बेटा कहाँ हो? मतलब मेरी मम्मी आज, मैं लाइक आई एम अ फादर ऑफ 2 किड्स राइट। 20 अप्रैल को मैंने डीडी बनवाया था सर और 21 अप्रैल को आई गॉट डीडी इन माय लाइफ अगेन राइट। बट देयर इज आई वुड लव टू थैंक्स मिस्टर निखिल प्रताप सिंह सर, मिस्टर भूपेंद्र कुमार पाल सर एंड मिस्टर अरुण सोलंकी सर, क्योंकि सर वो डीडी जो मैंने बनवाया था 20 अप्रैल 2010 को, उस समय जो मेरा जीवन था, and 21st April 2021 when I was blessed with DD, like my 2 kids, twins, Dev and Divik, there was a huge transformation in my life and I will entirely have gratitude for all that system that was there from those years to those years, from those years to those years, right? तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम शुरुआती समय में थे और उस प्रोसेस से जब हम जा रहे थे, तो वो सारी वो क्लैरिटी माइंड के अंदर थी। एक क्लैरिटी माइंड के अंदर थी कि फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, कुछ अच्छा करना है, कॉलेज पास आउट होते होते स्ट्रगल नहीं करना है, कॉलेज पास आउट होते होते फाइट नहीं करना है, एक अच्छी लाइफ चाहिए। अब उस समय सोसाइटी के लिए कुछ करना है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये बातें आज 29 साल की उम्र में करने का और सोचने का, मैं निखिल सर को सुन रहा था, मैं लिख भी रहा था, क्योंकि निखिल सर जो कह रहे थे वो शब्द नहीं थे, वो सर का थॉट प्रोसेस था, वो सर का थॉट प्रोसेस था। तो आज एट एज ऑफ 29 आज उस थॉट प्रोसेस के बारे में इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि आज एट एज ऑफ 29 आज फैमिली को पहले एक अच्छे लेवल पे लेकर, अगर आप जीवन में दुनिया की मदद करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपनी मदद जरूर करिए, क्योंकि अगर आप खुद परेशान हैं तो फिर आप दुनिया की मदद नहीं कर पाएंगे। जब मेरी उम्र 19 साल थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे इस बात की क्लैरिटी थी कि जिस घर में, जिस रेंटेड हाउस में आज मेरी फैमिली रह रही है, उसको बदलना है। जो आज फैमिली के अंदर फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इसको चेंज करना है। जो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस मम्मी पापा ने कभी दिखाया नहीं, लेकिन शायद मेरे फादर एक कार भी खरीद सकते थे, लेकिन जिस पैसे से वो कार खरीद सकते थे, वो पैसे उन्होंने मेरे को सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए डोनेशन में पे कर दिए। He paid lakhs of rupees as donation at that point of time कि मेरा बच्चा बस आगरा के बेस्ट स्कूल में पढ़े। तो क्या मेरे फादर का सपना गाड़ी खरीदने का नहीं रहा होगा? वो भी तो मेरी उम्र में गाड़ी चलाना चाहते होंगे, कार चलाना चाहते होंगे, लेकिन कार का पैसा उन्होंने कहां डाल दिया? बचपन में तो बच्चे थे, तब समझ में नहीं आया, लेकिन अब 18-19 साल में तो कहानी समझ में आनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। एट एज ऑफ 19 मैं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा था। जब अपॉर्चुनिटी ये मुझे मिली, मेरे पास 2 चीजें थी, 2 शब्द मेरे पास थे, एक था बर्निंग डिजायर और दूसरा क्लैरिटी। बर्निंग डिजायर कुछ करके दिखाने का, और क्लैरिटी उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि फैमिली को एक बेटर लाइफ देना। और जब आप एक लेवल को अचीव करते हो, ऑटोमेटिकली आपको अगले लेवल के थॉट प्रोसेस मिलते चले जाते हैं, राइट? यू विल नेवर स्टे एट द सेम थॉट प्रोसेस। वंस यू अचीव वन थॉट प्रोसेस ऑफ योर्स, ऑटोमेटिकली योर माइंड विल स्टार्ट गिविंग यू नेक्स्ट लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस। अपने आप आपको आगे की चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। बट उस समय जब मैं शुरू कर रहा था, ये मेरे कुछ रीजंस थे, आपके रीजंस भी कुछ अपने होंगे, राइट? 2 सवालों के जवाब हमारे पास होना बहुत जरूरी है। पहला, कि मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहता हूं। दूसरा, ये सिस्टम मुझे उसको अचीव करने में कैसे मदद कर सकता है, कैसे मुझे विज़ेरा उस सिस्टम को अचीव करने में मदद कर सकता है, कैसे एसओएल मुझे उसको अचीव करने में क्या कर सकता है। अगर इन दोनों सवालों के जवाब हमारे पास में है, राइट, तो आपको कभी भी परेशानियां लगेंगी नहीं, आप उनको एंजॉय करते चलोगे। फिर बाद में भले ही समझ में आए कि हाँ, हो सकता है वो परेशानी रही हो हमारी, राइट। मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, करना शुरू करा। एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर वो पिक्चर अवेलेबल है। वो पिक्चर एक कन्वेंशन की थी। जैसे आप में से कुछ लोग इस कन्वेंशन का हिस्सा बने होंगे, आप में से कुछ लोग इस कन्वेंशन का पार्ट बने होंगे। तो एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, और मैं माफी चाहता हूं कि इस पिक्चर में मैं ड्रेस में नहीं हूं, और ड्रेस से भी रिलेटेड एक किस्सा है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, राइट। और ये पिक्चर है मेरी पहली कन्वेंशन की, राइट। आप देख लो, नीचे स्लीपर्स मैंने पहने और जीन्स पहना है, और येलो कलर का क्या पहना हुआ है। और मैं गया नहीं था, मैं जबरदस्ती ले जाया गया। मेरी एक अपलाइन थी, उन्होंने बोला कि आपको कन्वेंशन आना है। मैंने बोला सर कन्वेंशन कहां पर है।
मुझे लगा सर पुराने बस अड्डा एक जगह था, वहां पे मीटिंग्स होती है। मैंने कहा सर पुराने बस अड्डे से आगे मेरठ मोड़ पे है क्या? बोले नहीं, नासिक में है। तो उस समय मैंने ज्यादा कुछ देखा भी नहीं था, घूमे भी नहीं थे। तो मैंने बोला नासिक कहां पर है सर, मतलब दिल्ली के अंदर है क्या? बोले नहीं, नासिक महाराष्ट्र में है। तो बोले हम कैसे जाएंगे? तो बोले सर ट्रेन से जाएंगे। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? तो सर ने बोला 24 घंटे। तो उस समय तक सर मैंने 2 जगह ट्रेवल करी थी, एक दिल्ली और एक आगरा। आगरा से फैमिली मेरे को ट्रेन में बैठा के भेजती थी, और पापा अगर आजू बाजू वाले सबको बोल के भेजते थे इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, और मुझे ये बोल के भेजते थे कि किसी से कुछ लेना मत, कोई भी चोर हो सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे तो बोल रहे कोई भी चोर हो सकता है, और चोर को बोल रहे हैं इसका ध्यान रखना। और वहां मेरे अंकल रिसीव करके मुझे कॉलेज कुरियर कर देते थे, ड्रॉप कर देते थे। तो 2 ही घटना मैंने अपने जीवन में देखी थी, इसके बाद मैं कहीं गया भी नहीं। और सर मेरे पेरेंट्स इतने प्रोटेक्टिव थे मुझे लेकर कि उन्होंने मुझे लाइफ में कभी बाइक चलाने का भी मौका नहीं दिया। और ये सिस्टम था। पहली बार मैं नासिक गया अपनी लाइफ में, और उसके बाद जो अनुज जी बात कर रहे थे कि डर निकलने का, इस कन्वेंशन में मेरे कई सारे डर निकले। और इस कन्वेंशन के बाद फिर कोई डर नहीं रहा, फिर तो जीवन में बस एक सपना रहा। वो सपना ये था कि पूरे भारत में जाना है, पूरे भारत में घूमना है, पूरे भारत में काम करना है, पूरे भारत में टीम डेवलप करना है, पूरे भारत में नेटवर्क डेवलप करना है, पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क डेवलप करना है, पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क डेवलप करना है। इस कन्वेंशन के अंदर जब मैं गया, मैंने कुछ लोगों को स्टेज पे सुना, देखा, कुछ लीडर्स की मैंने अचीवमेंट देखी। उनकी अचीवमेंट्स को देखने के बाद मेरा विश्वास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे बढ़ा। मेरा विश्वास मेरी अपलाइंस पे बढ़ा। मेरा विश्वास इस बात पे बढ़ा कि नहीं उदित, तुमने बिल्कुल सही सिस्टम ज्वाइन किया है। बस इस सही सिस्टम से सही जिंदगी पाने के लिए तुम्हें सही इंसान बनने की जरूरत है। यू हैव टू बिकम द राइट पर्सन टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द राइट सिस्टम। सही सिस्टम से बेस्ट निकालने के लिए यू हैव टू बी द राइट पर्सन। आपको वो सही इंसान बनने की जरूरत है। और जब इस कन्वेंशन से लौट रहे थे ना, एक अलग ही पागलपन था दिमाग में। और पागलपन तो हमारे पास पहले से भी था। कॉलेज के अंदर जब हम लोग काम करते थे, रात में 3 बजे हम लोग अपने हॉस्टल से निकलते थे और ये देखते थे कि देखो कोई घूम रहा है, और अगर कोई घूमता फिरता नजर आता था उसको वहीं बैठा के रात में 3 बजे प्रेजेंटेशन दिखाते थे। शिवम जी बैठे हैं, अनुज जी बैठे हैं, मेरे कॉलेज मेट्स हैं। मेरे कॉलेज के मतलब मैं इनसे 1 साल पहले आ गया था कॉलेज में। रात में सर हम पराठा खाने गए, सामने एक गेस्ट बैठा था, आपको याद होगा। वो मुस्कुरा दिए। हमें पता वो कौन, उसको नहीं पता हम कौन। रात में 2 बजे हम पराठा खा रहे हैं। सर सुबह 6 बजे तक उसका प्रेजेंटेशन करा सर, शिवम जी और मैं, और हम उसको उसके हॉस्टल तक छोड़ के आए, क्योंकि गेस्ट कौन छोड़ते नहीं थे, हॉस्टल तक छोड़ के आए। कल मिलेगा कैसे? सुबह 6 बजे, और 10 बजे वो उठा नहीं, हम फॉलो करने दोबारा पहुंच गए। क्या सोचा? ये जुनून होना बहुत, और ये जुनून, ये जिसके पास पागलपन है ना, जिसके पास ये पागलपन है, वही कुछ करके दिखाता। उस कन्वेंशन से जब वापस आए, उस ट्रेन के अंदर, उस एक ट्रेन में हम लोग नासिक में गए थे और कई लोग मेरे साथ उस कन्वेंशन में गए थे। तो वापस हम जब लोग आ रहे थे वहां से, तो उस ट्रेन के अंदर जो मिल रहा था प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। आपको पता है AIPI, आपको पता है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, बताना शुरू। कहीं गेस्ट तो ऐसे मिले कि मत बताओ, मुझे ऑलरेडी 2 लोग बता के जा चुके हैं। पूरे कोच का प्रेजेंटेशन, पूरे कोच का प्रेजेंटेशन। और मैं यकीन मानिएगा, कन्वेंशन आपके अंदर बदलाव तक, कन्वेंशन ने आपको एक एनर्जी दी है। वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में तभी कन्वर्ट होगी जब आपने अगले 10 दिन काम किया। अगर आपने अगले 10 दिन काम नहीं किया, एनर्जी स्टे नहीं करेगी, वो निकल जाएगी। एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफॉर्मेशन अगर अगले 10 दिन उस एनर्जी को आपने क्या कर दिया, एक्शंस में कन्वर्ट कर दिया, और आपके एक्शंस ही आपको सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं, आपको कनेक्ट कर देते हैं, उस कन्वेंशन से आने के बाद, उस कन्वेंशन जैसे ही वो कन्वेंशन खत्म हुआ, मैंने अपने पॉकेट से एक 50 रुपए का नोट निकाला, उस पे लिखा कि मैं सिस्टम में कुछ बेहतरीन और कुछ बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। अपनी एक अपलाइन के पास भी गया, उनकी सिग्नेचर भी ली, और उस नोट को अपनी पॉकेट में रखा, और अपने आप से अकेले में बैठ के वादा करा। मंदिर के पास बैठ के, एक स्टेशन था, उसके पास में एक मंदिर था, मंदिर के पास बैठ के बगल में एक सर डॉगी में बैठा हुआ था, और मंदिर के बाद बैठकर खुद से बातचीत करी। उस कन्वेंशन में मैं एक एसोसिएट के साथ भी गया था, वो पीछे खड़े, वो भी थोड़े दिन हमारे साथ रहे। फिर देखी बेटा,
उस कन्वेंशन में बैठकर अपने आप अकेले में बैठकर बातचीत करी कि मुझे क्या करना है, मुझे सिस्टम से कुछ बड़ा करके दिखाना है। और उस कन्वेंशन से लौटने के बाद एक वादा मैंने अपने आप से करा था, अब इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए मैं किसी भी प्रकार के एक्सक्यूजेस नहीं देने वाला हूं, कोई बहाना नहीं देने वाला हूं। और जिस दिन आप अपने आप से वादा कर लेते हो कि मैं कोई बहाना नहीं देने वाला हूं, मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं देने वाला हूं, और उसी दिन से आपके एक्सक्यूजेस जब हटते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, और जब आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, वो ग्रोथ आपके अंदर और आपके बिजनेस के अंदर वो ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। आपकी प्रायोरिटीज से आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आना शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो बदलाव आने शुरू हुए। और ये बिजनेस बहुत ही सिंपल बिजनेस है। स्टार्टिंग में जब आप एक इनिशियल लेवल पे बिजनेस बहुत ही सिंपल सा बिजनेस है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूं कि एक बार एक जगह का, एक राज्य का एक वजीर चुनना था। जब एक राज्य का एक वजीर चुनना था तो पूरे गांव में एक न्यूज़ फैल गई कि यहां का वजीर चुनना है, यहां का वजीर चुनना है। देखते हैं यहां का वजीर कौन होगा, क्योंकि वजीर इज अ वेरी पावरफुल पोजीशन एंड अ वेरी रिस्पांसिबल पोजीशन। तो यहां का एक वजीर चुनना, कौन वजीर होगा, पूरे गांव में फैल गई वो। और तो फिर राजा ने डिक्लेयर करा कि इस राज्य का वजीर वो होगा। उनको एक कमरे में बंद करा जाएगा, उस कमरे में एक ताला लगाया जाएगा, उस ताले में नंबर लॉक्स होंगे, और जो भी इंसान उस नंबर लॉक को सबसे पहले खोलेगा वो उस राज्य का क्या बनेगा, वजीर बनेगा, उस राज्य का वजीर बनेगा। Am I right? तो कहीं उससे पहले कहीं परीक्षा हुई, कई चीजें हुई, और 3 लोगों को आखिर में क्या करा गया, सेलेक्ट करा गया। 3 लोगों में से 2 लोगों ने ताले खोलने के ऊपर बहुत किताबें पढ़ी, बहुत अध्ययन